हाँ, हमारी चर्चा क्या चल रही थी? हाँ, कि अंतर क्यों है दोनों में। तो एक अम्मा जी चावल कूट रही थी, और रोज चावल कूटती थी, और वो चावल कूटने से वो चावल को बेच देती थी और वो पैसा कमाती थी। रोज खेत से चावल लाती थी, चावल कूटती थी, मतलब उसके छिलके अलग करती थी, और चावल मार्केट में बेचकर उससे पैसा, तो उसके पास बहुत पैसा आते जा रहा था, अमीर होती जा रही थी। तो उसकी जो पड़ोसन थी उसने सोचा कि ये इतनी अमीर कैसे होती जा रही है, चावल के खेत तो मेरे भी है, इसके भी है, तो क्या करूं मैं, देखूं, चुपचाप देखती हूँ कि ये इतनी अमीर कैसे हो रही। तो उसने झांक कर देखा, तो उसने देखा कि ईमान दस्ते में वह अम्मा जी चावल के छिलके कूट रही है। अच्छा, अब समझ में आया राज कि ये अमीर कैसे हो रही है। दूसरे दिन वो गई बाजार या खेत गई अपने, वहां से चावल के सारे छिलके उठाकर लाई, ईमान दस्ते में डाला और उनको कूटती रही, कूटती रही। अब बताओ वो कब अमीर हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? कैसे होगी? उसने जो बाहर दिखाई दे रहा था उसको तो पकड़ लिया, लेकिन अंदर में वो वास्तव में कर क्या रही थी वो तो उसको समझ में ही नहीं आया। छिलके कूट कूट कर बेचने से तो उसको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, और इससे जो चावल है वो तो इतने बहुमूल्य चावल, उसको उसको बेचा तो उसको तो वो तो पैसे वाली होने ही वाली। अब इसलिए बाहर दृष्टि से हम देखें कि इसने इतना तप किया, इसने इतना व्रत किया, तो हमें अंदर का कैसे पता कि बाहर में इसने तप किया, हम भी छिलके लाके कूटने लगे कि इन्होंने तप किया था। देखो, शास्त्र में वर्णन आया है कि मुनिराज ऐसे 12 प्रकार के तप करते हैं, या श्रावक ऐसे तप करते, तो हम भी आज से अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान हम भी करेंगे। क्या किया हमने? छिलके देखकर चावल को छिलकों को कूटना प्रारंभ कर दिया। चावल क्या है उसमें कि उन्होंने सर्वप्रथम मिथ्यात्व का त्याग किया है, सर्वप्रथम इस परिणाम का त्याग किया है कि मैं कुछ त्याग कर सकता ही नहीं। इस परिणाम के साथ त्याग किया है, वह असली त्याग हुआ हूं। नहीं तो ये अहम हो गया कि मैंने ये त्यागा, मैंने ये त्यागा। मिथ्यात्व है तो अहम होगा ही होगा, नियम से होगा, है ना। तो ये हमें हमारी दृष्टि में यह आना चाहिए कि हमें करना क्या है। वास्तव में अभिप्राय में सुधार करना चाहिए, मूल में सुधार करना चाहिए। ऊपर ऊपर से देखकर हम ऊपर ऊपर से ठीक कर दें तो वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है, वह मिथ्या चारित्र ही रहेगा, वह सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। सम्यक सम्यक दृष्टि के चारित्र में और मिथ्या दृष्टि के चारित्र में यही डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, हाँ पढ़िए। समझ में आ गया रूबी जी? हाँ दीदी, समझ आया। ठीक है, पढ़िए। अन्वयार्थ। जो कुगुरु जो मिथ्या गुरु की, मिथ्या देव की और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, वह अति दीर्घ काल तक मिथ्या दर्शन ही पोषता है। जो अंतर में मिथ्यात्व राग द्वेष धारण करता है और बाहर में धन तथा वस्त्र आदि से प्रेम रखता है तथा महात्मा पने का भाव ग्रहण करके मिथ्या वेशों को धारण करता है, वह कुगुरु कहलाता है। और वह कुगुरु संसारी रूपी समुद्र में पत्थर की नौका के समान है। बहुत अच्छा स्पष्ट पढ़ा है आपने। देखिए, जो मिथ्या गुरु की, मिथ्या देव की और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, अब यहाँ पर सेवक की बात चल रही है, तो किसकी सेवा करना? कि मिथ्या गुरु की, मिथ्या देव की और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, वह अति दीर्घ काल तक मिथ्या दर्शन ही पोषता है। कौन से मिथ्यात्व की बात चल रही है अभी यहाँ पर? सबका है ना उपयोग यहाँ पर स्थिर? कौन से मिथ्यात्व की बात चल रही है? समता भाभी? जय जिनेन्द्र, मिथ्या हाँ, दर्शन की बात चल रही। हाँ, अब आ रही है आवाज आपको बराबर? हाँ हाँ आ रही। पहले नहीं आ रही थी क्या आवाज? हाँ नहीं आ रही थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या उत्तर दिया आपने?
मिथ्या दर्शन की बात चल रही कौन से मिथ्या दर्शन की? है, गृहित मिथ्या दर्शन, हाँ, गृहित गृहित। ग्रहित मिथ्या दर्शन, बिल्कुल सही बात है। अग्रहित की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, अब यहाँ पर ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात चल रही है ना। अग्रहित मिथ्या दर्शन तो सबको समझ में आ गया कि क्या होता है अग्रहित मिथ्या दर्शन। अब उस अग्रहित मिथ्या दर्शन जो अनादि से था, उसे पुष्ट करने वाला जो ग्रहित मिथ्या दर्शन है, इसी जन्म में हमने ग्रहण किया है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो क्या है, जो मिथ्या गुरु की, मिथ्या देव की और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, वह अति दीर्घ काल तक मिथ्या दर्शन ही पोषता है। पोषे चिर दर्शन मोह एव। अब मिथ्या गुरु, मिथ्या देव और मिथ्या धर्म क्या है, उसकी चर्चा तो अभी आगे आएगी। अब वो लाइन से उन्होंने, पंडित दौलत राम जी ने पहले तो ये एक सामान्य लाइन बताई है कि ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं। तो मिथ्या गुरु, मिथ्या मतलब कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करना या उनका सेवन करना, या सेवा करना मतलब ये नहीं कि हाथ पैर दबाना। सेवा करना से अर्थ यहाँ पर है कि जैसा उन्होंने बताया है उस मार्ग पर चलना, उनकी बात मानना, यह हुआ सेवा करना। यदि उनकी बात मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जो चिरकाल से दीर्घ काल तक, वह अति दीर्घ काल तक मिथ्या दर्शन ही पोषता है। अति दीर्घ काल तक उसको सम्यक तो होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, लंबे समय के लिए वह मिथ्या दर्शन को ही पोषता रह जाता है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि अग्रहित मिथ्या दर्शन में 7 तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा हमने पढ़ी। क्या क्या होता है अग्रहित मिथ्या दर्शन में? कि शरीर को जीव मानता है, जीव को शरीर मानता है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, सब तत्व में भूल की, है ना। निराकुलता मोक्ष का लक्षण है, तो क्या माना वहां पर? मोक्ष में भी आकुलता वाला ही मोक्ष को मान लिया हमने। तो ये सारे तत्वों संबंधी जो भूल है, इस भूल के कारण अग्रहित मिथ्या दर्शन था। और अब क्या हुआ कि कुगुरु कुदेव के पास चले गए, तो उन्होंने इसी बात का पोषण किया कि हाँ, शरीर की सेवा करो। किसके? कि जो ठाकुर जी हैं, उनको ठंड लगती है तो उनको रजाई उड़ाओ, उनको गर्मी लगती है तो उनके कमरे में एसी लगाओ। तो क्या किया इसमें कि तन का पोषण किया। किसके? चाहे गुरु के, देव के, किसी भी के भी, लेकिन उसमें मान्यता यही रही कि जो शरीर है वही जीव है, जो जीव है वह शरीर है। तो जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई, आश्रव तत्व संबंधी, बंध तत्व संबंधी, सारे तत्व संबंधी भूल हो गई। और ये जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है, ये इस अग्रहित मिथ्या दर्शन का पोषण ही करने वाले हैं, उसको ही पुष्ट करने वाले हैं। जैसे सांप को दूध पिलाते ना, तो दूध, तो हम तो भैया दूध पिला रहे हैं सांप को, अच्छा कार्य कर रहे हैं। अरे पर दूध किसको पिला रहे हो तुम? सर्प को दूध पिला रहे हो तो उसका पोषण कर रहे हो सर्प का, तो वह जहरीला होकर डंक आपको ही मारेगा। तो सर्प को दूध नहीं पिलाना, ऐसा आता है ना नीति वाक्य में कि सर्प को कभी दूध मत पिलाओ। क्यों? क्योंकि वह इससे उसका जहर ही बढ़ेगा और इसके फल में वह आपको डंक ही मारेगा। ऐसे ही कुगुरु कुदेव और कुधर्म है, वो आपके अग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण करेंगे, और उससे क्या होगा कि अति दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण होगा। आपका मोक्ष और दूर होता चला जाएगा, आप सुख से उतने समय के लिए और वंचित होते चले जाएंगे, लंबे समय के लिए। अब यह एक लाइन में उन्होंने ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया है। दूसरी लाइन में, अब ये जो पहली लाइन में कुगुरु कुदेव कुधर्म शब्द डाले थे, उसका अर्थ बता रहे हैं दूसरी लाइन से। अब सबसे पहले किसका नाम लिया है? कुगुरु का, तो उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते सने। जो अंतर में रागादिक धारण करते हैं और बाह्य में धन तथा वस्त्रादिक से प्रेम रखते हैं। देखो, जिनके अंतर में मिथ्यात्व, राग, द्वेष ये सब रहते हैं, वह सब कुगुरु हैं। कुगुरु की इतनी सुंदर परिभाषा है, छोटी सी, कि अंतर में तो रागाधीश है, जिनके अंदर में तो राग, द्वेष, मिथ्यात्व आदि पनपते हैं, और बाहर में या तो वस्त्र है या धन है उनके साथ, है ना। कई तो ऐसे निर्ग्रंथ भी हो जाते हैं,
निर्ग्रंथ मतलब वस्त्र त्याग देते हैं सारे, कुगुरु हैं और वस्त्र त्याग देते हैं सारे। लेकिन क्या करते हैं कि बैंक में उनका लाखों रुपया जमा है। अरे वो तो वस्त्र, शरीर पे एक वस्त्र भी धारण नहीं करते, लेकिन बैंक में तो है ना उनके। इसका मतलब कि यहाँ पर लिखा है ना, बाहर धन अंबर ते सने, उनको पैसे से प्रेम है, धन से प्रेम है। प्रेम है मतलब राग है, और राग है बाहर में, जो राग है तो अंदर में भी राग होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि बाहर में तो पैसे रख रखे और अंदर में राग नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाहर धन अंबर ते सने, या तो वस्त्र सहित है या पैसे सहित है, वह भी पूज्य नहीं है, वह भी कुगुरु है। और अंदर में मिथ्यात्व राग द्वेष है, वह भी कुगुरु है। देखो, जिसको बाहर में धन और वस्त्र के प्रति प्रेम है, तो उसका, इसका मतलब क्या हुआ, स्नेह लिया ना शब्द, बाहर धन अंबर ते स्नेह शब्द लिया, स्नेह है ना। स्नेह मतलब स्नेह, स्नेह अर्थात प्रेम, प्रेम अर्थात राग। तो स्नेह का सीधा सा अर्थ क्या हुआ, राग। तो जिसको बाहर में पैसे और कपड़ों से राग है, तो अंदर में क्या हुआ, जो राग है ना, राग, वो तो राग स्वयं विकार है ना। सारा जो, देखो जो दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती है, वो सब राग के कारण होती है। कैसे, सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी हुई, महाभारत की लड़ाई, तो किसके प्रति राग, वो तो देश से हुई ना, कि वह भी राग से हुई। किसका राग था, कौरव और पांडवों को किसका राग था, कौरव को था राज्य संपदा का राग, महंत पने का राग, प्रभाव का राग, सब राग थे। रामायण क्यों हुई, कि राम को सीता के प्रति प्रेम था, राग था। लक्ष्मण को अपनी भाभी के प्रति राग था। तो ये सब जितनी भी लड़ाई हुई है, वह सब राग के कारण हुई है। फिर द्वेष दिखाई दिया हमें तो उसमें, कि ये तो द्वेष था उनको, कौरवों को पांडवों से, कि द्वेष, इसी द्वेष तो उसका साइड इफेक्ट है राग का, कि यदि किसी से राग है तो उसका जो विरोध, उसकी राह में जो कांटे डाले, बस उन सबके प्रति द्वेष हो जाता है। तो मूल में तो राग ही रहता है। तो ये राग ही सारे झगड़ों का जड़ है, और ये राग सबसे पहले त्याग करने योग्य है। लेकिन इसलिए वह जो गुरु हैं, जो राग सहित हो, तो वह हमारे गुरु नहीं हो सकते। या फिर जो वस्त्र और पैसे के सहित, के स्नेह के सहित हो, वस्त्र और पैसे के राग के सहित हो, वह भी हमारे गुरु नहीं हो सकते, है ना। धारे पुलिंग लही महत भाव, महात्म पने का भाव ग्रहण करके मिथ्यावेशों को धारण करता है, वह कुगुरु कहलाता है। देखो, महंत पने का भाव, यह भी राग है। अभी देखो तीसरी ढाल में आएगा आपको, कि जो मद होता है ना, मद, जिसको सम्यक दृष्टि का, जिसको त्याग होता है मद, उसमें एक प्रभुता मद होता है। प्रभुता मतलब बड़प्पन, बड़प्पन अर्थात महंतपना, जो शब्द इसमें लिया है महंतपना, महात्म पने का भाव, महात्म पने का भाव धारण करके मिथ्यावेशों को धारण करता है। मतलब और सरल शब्दों में इसको बोले तो मान, मान चढ़ता है, मान, जो 10 लक्षण में हमने दूसरे ही दिन जिसका त्याग करना उचित समझा, ऐसा मान, उस मान के सहित होते हैं जो गुरु, वह सब कुगुरु कहलाते हैं। क्योंकि वो मान है तो वो बाहर, देखो मान तो ऐसी चीज है कि मान की छत्र छाया में अनेक पाप पलते, अनंत पाप पलते, मान की छत्र छाया। यदि मान है तो मान के पीछे तो क्या क्या कर सकता है इंसान, है ना। सीधी उल्टी तरफ भी जाए तो सारे पाप कर सकता है, और सीधी तरफ भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा त्याग भी कर सकता है, एक मान के पीछे। मतलब चोरी भी कर सकता है ना। जैसे पेपर की चोरी होती है, एग्जाम हो और कोई बच्चे को एग्जाम में पढ़ाई नहीं कर पाया हो, तो पेपर की चोरी करने जाता, तो उसके पीछे क्या भाव रहता है उसका, कि अरे सबके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि मैं फेल हो गया। तो वो मान का जो भाव है वो उसको चोरी तक ले जाता है ना। हिंसा भी कर देते हैं मान के भाव से, कि उसने मुझे ऐसा कह दिया,
तो कत्ल कर देते हैं खाली कहने के कारण। उसमें भी भाव कौन सा पल रहा है? मान का भाव पल रहा है। झूठ भी बोल देता है मान के कारण कि ये, अभी देखो वो अपन ने झूठ की कहानी कब सुनी थी, किस दिन? हाँ, वो उत्तम सत्य के दिन राजा वसु की कहानी अपन ने सुनी थी। उसमें जो पर्वत रहता है वह झूठ बोलता है, क्योंकि उसने पहले क्लास में बोल दिया था कि अज का अर्थ बकरा है। अब कैसे वो अपनी बात से फिर जाए? यदि अपनी बात वो पलट दे, सही बात को मान ले, तो उसका मान खत्म हो जाए। और मान तो, ईगो तो सबसे बड़ा होता है। तो इस मान के कारण झूठ भी बोलना पड़ा। झूठ जैसा काम भी हो गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सारे पाप इस मान के कारण हो जाते। उल्टे में देखो, अब सीधे में देखो, तो बड़ा से बड़ा त्याग भी मान कषाय के कारण हो जाता है। बड़ा से बड़ा त्याग, अभी जैसे सिंहस्थ का मेला लगता है ना, कुंभ, उज्जैन में भी लगता है, और भी जगह जगह पर, इलाहाबाद में लगता है, और भी कहीं कहीं पर लगता है। तो वहां पर कभी कोई गया हो बचपन में, तो वहां पर ऐसे ऐसे साधु रहते हैं कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए। ऐसे साधु कि उनके पूरे पैर के नीचे तक उनकी जटाएं इतनी लंबी और नग्न। ऐसे साधु जो जमीन के अंदर 6 महीने से साधना कर रहे हैं। ऐसे साधु जो एक हाथ ऊपर करके और 8 महीने से खड़े हैं। और कोई कोई तो उल्टे लटक रहे हैं, उल्टे लटक रहे हैं, और उनके नीचे आग जल रही है। ऐसे साधु रहते हैं वहां पे। हाँ, बहुत जगह लगता है, 4 जगह लगता है ना। तो ऐसे ऐसे साधु रहते हैं वहां पर। अब वो सब साधु जो ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, उनके मूल में क्या पल रहा है? वो इतना बड़ा काम कैसे कर रहे हैं, इतना बड़ा त्याग कैसे कर रहे हैं कि नीचे अग्नि लगी और वो उल्टे लटक रहे हैं, तो उनको गर्मी नहीं लग रही? क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हैं? वो किस किस बात के लिए कर रहे हैं? उस साधना का साध्य क्या है? कि वह सिर्फ मान है। वो मान कषाय इतनी तीव्र रहती है कि उसमें वह हित अहित कुछ भी नहीं विचारते। उनको लगता है कि यदि हमने 6 महीने कर लिया तो फिर तो सब हमारी पूजा करने लगेंगे, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो मान कषाय के अंदर ग्रसित होकर वो सारे त्याग भी कर लेता है। ऐसे ही यहाँ पर जिस कुगुरु की बात चल रही है, वह भी महात्मपने का भाव ग्रहण करके मिथ्या वेशों को धारण करता है। वेश धारण कर लेते हैं अलग अलग। कैसे मिथ्या वेश? मिथ्या वेश क्यों लिखा? क्योंकि वेश धारण करना ही मात्र मिथ्या होता है। हमारे गुरु तो नग्न दिगंबर होते हैं। यदि एक वस्त्र का धागा भी हो तो वह सब मिथ्या वेश कहलाता है ना। कई कई गुरु सफेद वस्त्र धारण कर लेते हैं, है ना। अन्य मतियों में देखा होगा, कोई कोई हिरण की छाल लपेट लेते हैं, अलग अलग भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। अब वो भगवा वस्त्र धारण किया तो उस भगवा वस्त्र को में एकाकार पना हो जाता है उनको कि ये वस्त्र मेरा, ये साफ है कि नहीं, ये धुला हुआ है कि नहीं, आयरन है कि नहीं, ये कैसा है ये वस्त्र। दिन रात उसका चिंतन चलता है। इतने जोड़ी हैं, इतने जोड़ी और लाना है, उसने भेंट में भगवा वस्त्र दिए हैं। एक परिग्रह के चक्कर में पूरा जीवन उनका वेस्ट जाता है। और परिग्रह भी क्यों? क्योंकि उनको राग है, अंदर में राग पलता है, महंत पने का राग पलता है, इस कारण वो परिग्रह रहता है। तो ये सब मिथ्या वेश वो कुगुरु धारण करते हैं। कैसे हैं ये कुगुरु जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं? वह कुगुरु वास्तव में कैसे हैं, हमारे लिए क्या है? वो जो कुगुरु हैं तो है, हमें क्या उससे? कि हमें उससे यह, यदि हमने उनकी सेवा की, उनकी बात को माना, उनके कहे अनुसार उनके चरण चिन्हों पर हम चले, तो वह कुगुरु तो जन्म जल उपल नाव के समान है, पत्थर की नौका के समान है। पत्थर की नौका कैसे होती है? कि पत्थर की नौका स्वयं भी डूबती है और उसमें बैठने वाला नाविक भी, उसमें बैठने वाला यात्री भी डूब जाता है। उस पत्थर की नौका में यदि हम बैठते हैं, उन कुगुरु का संग करते हैं, तो हम भी डूब जाएंगे। किसमें डूब जाएंगे? समुद्र में, या तालाब में, या नदी में? किसमें डूब जाएंगे? चलो पूछ लेते हैं भैया किसी से। रेखा जी।
रेखा जी हरिद्वार। महेंद्र जी ग्वालियर। अनम्यूट कीजिए आपका। महेंद्र जैन जी। मंजू जी। हाँ बोलिए अनम्यूट। राग में हाँ राग में डूब जाएंगे। राग में डूब जाएंगे। चलो और कोई। बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं लेकिन सरिता जी। भाई जो वीडियो पर हैं उनको तो बात समझ में आ रही है ऐसा लग रहा है उनके चेहरे से, पर जो वीडियो में नहीं है उनका उपयोग कहाँ है ये भी अपन देखना चाह रहे हैं। भव समुद्र में डुबाने वाले हैं। हाँ जी फिर से बोलिए। भव समुद्र में डुबाने वाले हैं। तो जो हाँ बिल्कुल जो सही। हाँ। पत्थर की नौका है वो खुद को गुरुशास्त्र को गुरु हैं, वो भव समुद्र में डुबाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जन्म जल मतलब जन्म जरा मृत्यु रूपी जो समुद्र है उस समुद्र में डुबाने वाले हैं कुगुरु। चलिए भावार्थ देखते हैं अपन। भावार्थ कौन पढ़ेंगे वहां से। पुस्तक किसके पास है। सबके पास होना चाहिए वैसे पुस्तक। देखो गुरुदेव के प्रवचन जिसने भी सुने होंगे उन्हें पता होगा कि गुरुदेव थे वह हमेशा कहते थे कि आगम हमेशा अपने सामने होना चाहिए, उसमें से देखकर ही स्वाध्याय होना चाहिए। उससे क्या होता है कि प्रामाणिकता होती जाती है कि जो बोल रहे हैं यहाँ से वो मन से नहीं बोल रहे हैं, इस शास्त्र के आधार से बोल रहे हैं। तो शास्त्र सबके पास होना चाहिए। अंजू जी। मैं ला रही हूँ अभी ऊपर रख। अरे इतना प्रमाण नहीं करना चाहिए, लेकर बैठना चाहिए हमेशा। चलिए हाँ जी समता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी। हाँ बाबा कुगुरु कुदेव और नहीं थोड़ा जोर से कुधर्म की बोलिए आप। कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का ही पोषण होता है, अर्थात कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन ही गृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। ये इधर का भी पढ़ना। नहीं अब मैंने समय अभी देखा है, समय हो गया है इसलिए अपना अपन ये आगे का तो कल लेंगे है ना। अभी इतना ही पढ़िए बस आप, है ना। आगे का और ये वाला भी अपन कल ही समझेंगे क्योंकि समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति कोई शॉर्ट में भजन या जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। हाँ संगीता जी। संगीता जी आपका हैंड रेस हुआ था अभी, कहाँ है भाई। चलिए कोई बात नहीं, और कोई भजन लेना चाहते हैं तो वो लीजिए। हाँ विज्ञा जी वीडियो पर आकर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीदी ऐसे ही बोल दे रहे हैं। क्या। हेलो बिना वीडियो को ही बोल दे रहे दीदी। हाँ बोलिए। हाँ
साक्षी तो गंगा ये भी तेरा गिवाड़ी, अब जिनने धारा जिन धर्म की कहानी, साक्षी तो गंगा ये भी तेरा गिवाड़ी, अब छिन्ने धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संत आदि पंख की निशानी, जहाँ नहीं संत आदि पंख की निशानी, सत्य भंगी जय तरंग उछलत सुखी धानी, सत्य भंगी जय तरंग उछलत सुखी धानी, संत चित्ते मराले वंदे रमे नेत ज्ञानी, संत चित्ते मराले वंदे रमे नेत ज्ञानी, जाके अभिगाह नित्य सोते हो प्राणी, जाके अभिगाह नित्य सोते हो प्राणी, भाग्य चंदी निश्चय घट माए आप मानी, भाग्य चंदी निश्चय घट माए आप मानी, साची तो गंगा ये भी तेरा गिवानी, अब जितने धारा निज धर्म की कहानी। जिनवाणी माता की जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भजन, बहुत ही अच्छा भजन है यह। जिनवाणी स्तुति बहुत ही अच्छी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत बूढ़ो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। आप लोग सब, क्योंकि अब ये 2 दिन ये चलेगी हमारी चर्चा, तो सभी जिसको भी आप लाना चाहें वो ला सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वापस नहीं हो पाएगी ये चर्चा अपनी। इस संबंध में कोई प्रश्न भी हो तो वो भी आप कल पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।